आज पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। तो हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति धारा की कृष्णाश्रयी शाखा को समुन्नत करने वाले कवियों में सूरदास जी का सर्वोच्च स्थान है। लिखा है कि हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति धारा, क्योंकि इन्होंने कृष्ण भक्ति के पद गाए, इसलिए सगुण भक्ति धारा के ये कवि माने जाते हैं। कृष्णाश्रय शाखा को समुन्नत करने वाले कवियों में सूरदास जी का सर्वोच्च स्थान है, यानी सूरदास जी का सबसे ऊंचा स्थान है। उनका जीवन व्रत उनकी अपनी कृतियों में आंशिक रूप से तथा बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। वास्तव में देखा जाए तो इनके जीवन के बारे में किसी को सही अनुमान है ही नहीं। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, जिसके कारण इन्होंने अपने नेत्र स्वतः ही बंद कर लिए थे। 84 वैश्वन की वार्ता में लिखा गया है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की तरफ स्थित सीही नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सीही नामक स्थान पे हुआ था। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक स्थान को मानते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509-10 ईस्वी के आसपास इनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। कुछ विद्वान इनके पिता का नाम क्या मानते हैं? रामदास मानते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि इनके पिता का नाम रामदास था। और वल्लभाचार्य से जब इनकी भेंट हुई और इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया, अर्थात उन्हीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अर्थात इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद ये पारसोली गांव में रहने लगे थे और वहीं 1583 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। लेकिन इनके जन्म, इनकी मृत्यु के विषय में बहुत सारे मतभेद हैं। किसी को इनके जन्म के बारे में कुछ सही ज्ञात नहीं है और कहा जाता है कि सूर्य जन्मांध थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें जन्मांध बताया है और उन्होंने ये बताया है कि इन्होंने अपने नेत्र स्वतः ही बंद कर लिए थे और इनकी भेंट यानी सूर्य अपने पिता की अनुमति प्राप्त करके यमुना के तट पर गौ घाट पर रहने लगे थे और वहीं इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। जब ये वल्लभाचार्य के शिष्य बने तो ये क्या करते थे? वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद ये गोवर्धन पर्वत पर स्थित मंदिर पर श्रीनाथ जी की आराधना करते थे और ऐसा माना जाता है कि श्रीनाथ जी की आराधना करने के लिए नित्य ये एक नया पद एक तारे से गा करके, अर्थात आरती, एक नई आरती, नया पद गा करके वो भगवान श्री कृष्ण को सुनाते थे। कहते हैं इनके 1.25 लाख पद हैं, लेकिन वास्तव में अभी इतने पद लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं हुए हैं, कुछ ही पद है। तो इनके गुरु का नाम देखा जाए तो वल्लभाचार्य जी मिलता है और 1583 ईस्वी के आसपास इनका देहावसान हो गया और इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठल नाथ ने शोकाकर्त होकर के कहा, अर्थात शोक में डूब करके कहा। उन्होंने कहा कि पुष्ट मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। यानी ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और उन्होंने कहा कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है और यदि किसी को कुछ प्राप्त करना है तो वो जा करके अभी भी प्राप्त कर ले। किसने कहा था? वल्लभाचार्य जी ने कहा था।
सूरदास जी की शिक्षा आदि के विषय में किसी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। उनकी शिक्षा के बारे में हरिराय जी ने केवल इतना ही लिखा है कि वे अपने गांव में से 4 कोस दूर रहकर पद रचना में लीन रहा करते थे और उन पदों को गाया करते थे। गायन विद्या में प्रवीण माने जाते थे। उनके अधिकांश पद विनय और दैन्य भाव से सिक्त थे। श्री वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने पर उनसे प्रेरित होकर के सूरदास दास भाव युक्त विनय के पद लिखना बंद कर दिए और सख्य वात्सल्य और माधुर्य भाव की पद रचना करने लगे। सूरदास जी की प्रमुख 3 रचनाएं प्राप्त मिलती हैं, जिनमें से एक का नाम है सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी। यही इनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। पहली कौन सी है? सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। और यही 3 कृतियां इनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां मानी जाती हैं। सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टपूर्ण पदों का संग्रह है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर इन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है। तो राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन इन्होंने अपनी रचना सूर सागर में किया है। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे और वास्तव में इन्होंने कृष्ण की बाल छवि का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और कहते भी हैं कि जितना सुंदर बाल छवि का वर्णन सूरदास जी ने किया है, श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन, उतना किसी कवि ने आज तक किया ही नहीं है। तो सूरदास जी का कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख स्थान था, सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। कैसा भाव? वात्सल्य का भाव। बाल भाव और वात्सल्य से सिक्त मात्र हृदय के प्रेम भाव के चित्रण में सूर अपनी सानी नहीं रखते, अर्थात इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मातृत्व वात्सल्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। ब्रज भाषा में सिद्धहस्त कवि सूरदास जी ने इस भाषा को जो गौरव गरिमा प्रदान की है, उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकती है। यानी इनके जितने भी पद हैं वो अधिकांशतः ब्रज भाषा में है, अर्थात इनकी पद रचना ब्रज भाषा में है। सूर की भाषा शैली में चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मक, सजीवता तथा ध्वन्यात्मकता के गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। कौन कौन से गुण विद्यमान हैं? कि चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता तथा ध्वन्यात्मकता के गुण। सूरदास जी ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य मानकर रचना की है। सख्य भक्ति का सूर सागर में 2 रूपों में प्रस्फुटन हुआ है। पहले रूप के अंतर्गत गोप व ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विचरण करना और कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में ध्यान न रखना वर्णित है। गोप कौन? ग्वाल वाले। गोप व ग्वालों का कृष्ण के साथ साथ ऐसा अटूट प्रेम संबंध है जिसमें ना तो ऊंच नीच का भाव है और ना ही किसी प्रकार का दुराव छिपा है। दूसरा रूप ये है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उसमें विरह जन्य वेदना के कारण सूरदास जी ने तल्लीनता की मात्रा अधिक व्यक्त की है। विरह में विभोर गोपियों की व्यथा का सजीव वर्णन भ्रमर गीत संबंधी पदों में देखने को मिलता है। भ्रमर गीत के पदों में गोपियों
कि मार्मिक विरह भावना, सगुण निर्गुण विवेचन, ज्ञान, भक्ति के तारतम्य तथा भक्ति की सीमाओं का जैसा सुंदर चित्रण हुआ है, वो सूरदास की भक्ति पद्धति के दार्शनिक भावुक दोनों रूपों के सामने लेने में समर्थ है। और यही आपका चैप्टर भी है, यानी सूरदास जी के लिखे हुए पद। अब चैप्टर से संबंधित बातें हैं कि प्रस्तुत पाठ में सूरदास के विनय एवं वात्सल्य के पदों के साथ साथ भ्रमर गीत प्रसंग भी आया हुआ है। विनय के पद में भगवान श्री कृष्ण से मुसीबत में उबारने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की कृपा का गुणगान किया गया है तथा भगवत भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य स्वीकार किया गया है। वात्सल्य के पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की शोभा और लीलाओं को देखकर यशोदा जी को प्रसन्न होने का वर्णन भी किया गया है। भ्रमर गीत में श्री कृष्ण ब्रज को भूल पाने में असमर्थता भी व्यक्त करते हैं और गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में ब्रज के वृक्ष लता सब कुछ वैरी के समान नजर आते। ऐसे में श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आए हुए उद्धव जी गोपियों का योग मार्ग अपनाने को कहते हैं और जिसे गोपियां श्री कृष्ण के सगुण रूप में आगे उद्धव के निर्गुण ब्रह्म की योग साधना से विभिन्न प्रकार के तर्क देकर मानने से इनकार कर देती हैं। अर्थात उद्धव जी आते हैं और गोपिकाओं को ये संदेश देते हैं कि वो निराकार ब्रह्म की उपासना करें, योग साधना करें, लेकिन गोपियां योग साधना करने से, निराकार ब्रह्म की उपासना करने से साफ मना कर देती हैं और उद्धव जी को अपने तर्क दे करके निरुत्तर कर देती हैं और वही आपके पाठ में पढ़ाया भी गया है और यही आपके पाठ में लिखा हुआ है। इस प्रकार आपको सूरदास जी की जीवन संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचय कराया गया है। इसे आप पढ़िए, समझिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। क्यों रे?